आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सेफली रीडिंग कैसे लगाए और साथ में बहुत सारे लोग आईडी सर्विस में क्रोमा वॉचर रिमूव हो रहा है, तो क्या इसका सॉल्यूशन है आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे और जो भी एरर्स आते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो अभी समय में मैं 1 तारीख को गिवे का रिजल्ट आने वाला हूँ, तो जिसने अभी तक गिवे में पार्टिसिपेट नहीं किया पार्टिसिपेट कर लो। सिंपल वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। बस इतना ही काम करना और एक नीचे में कमेंट कर देना ताकि जो भी विनर रहेगा उसको मैं पर्सनली मैसेज करके उनसे यूपीआई आईडी ले सकूं। और ये रहा कुछ उसका प्राइस लिस्ट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यदि तुम अपने किसी भी गिफ्ट कार्ड को सेल करके पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो तुम इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम किसी भी गिफ्ट कार्ड को सेल करके अपने पैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब हम लोग अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग सेफली रिडीम लगाने वाले हैं। देखो यदि तुम सेफली रिडीम लगाना चाहते हो तो तुम्हें ये टोटल 6 प्रॉब्लम्स आते हैं जो मेनली सबको आते हैं। और भी प्रॉब्लम्स आते हैं बट उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये 6 प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, इनका आज पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो अभी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि तुम्हें सेफली रिडीम लगाना है तो तुम्हें ये 6 प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बट उनका सॉल्यूशन इसके वीडियो में नहीं बात करने वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रॉब्लम आता है नंबर नॉट एडेड प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम आता है कैप्चा नॉट फिलिंग, और तीसरा टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड, एंड चौथा अकाउंट सस्पेंडेड, पांचवा हमारा गिफ्ट कार्ड नहीं शो करता है, और छठा ऑर्डर डिक्लाइन प्रॉब्लम। आज इन सब टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ में और साथ में आपको सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक के ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमारा नंबर नहीं ऐड होता है तो क्या करना चाहिए। देखो यदि तुम प्रोफाइल में जाके अपने नंबर को ऐड करोगे तो वहाँ पे तुम्हें 2 टाइम्स OTP लगते हैं। पहले तुम्हें ऐड करना पड़ेगा नंबर, फिर रिडीम करने के लिए वहाँ पे एक और बार OTP देना पड़ता है। देखो अब तुम यदि कोई ऑनलाइन साइट से नंबर परचेज़ करते हो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें प्रोफाइल से जाकर नंबर ऐड नहीं करना है। तुम्हें जहाँ से रिडीम लगाते हो वहाँ से एक ही बार में नंबर डालना है, OTP डालना है, रिडीम हो जाएगा। अब देखो तुम्हें यहाँ से तुम्हें लगता है कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम आ गया है तो क्या करना चाहिए। देखो जब भी तुम्हारे में ये प्रॉब्लम आता है तुम्हें एक नया नंबर को ट्राई करना चाहिए या अदर डिवाइस में अपनी आईडी को लॉगिन करके ट्राई करना चाहिए, या आप 20 से 24 आवर्स से 48 आवर्स तक वेट कर लो ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यदि तुम ज़्यादा बार ट्राई करते हो तो तुम्हारी आईडी लिटरली सस्पेंड कर दी जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम हमारा आता है कैप्चा नॉट फिलिंग प्रॉब्लम। देखो अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, 10% लोगों को ही आ रही है। अब जिसके में आ रही है वो अदर सर्वर के बंदे होते हैं। देखो जिनके में ये प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले तो वो अपने डिवाइस का जो डाटा होता है ना, जो भी ब्राउज़र का डाटा होता है उसको क्लियर कर देना, क्लियर कैच कर देना पूरा का पूरा। फिर अपने आईडी को वापस से लॉगिन करना, ट्राई करना, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं होता है तो तुम देख लेना कि तुम्हारा जो भी क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र है वो डेस्कटॉप मोड पे रहना चाहिए। डेस्कटॉप मोड में नहीं रहेगा तो आपका ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो उसको सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में कर देना और लोकेशन को ऑन कर देना ताकि तुम्हारा ये वेरीफाई हो जाए। तो इस तरह से तुम्हारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। अब देखो हमारा तीसरा प्रॉब्लम है टेम्पररी डिस्ट्रैक्टिंग। जैसे तुम रिडीम लगाने के लिए रिडीम पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हो जहाँ पे तुम्हारा नंबर ऐड होने जाता है, वहाँ पे तुम्हें कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक मेल करना है, एक नहीं 2 से 3 4 मेल करना है, तभी तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा। और यहाँ मेल करने से सॉल्व हो जाता है तो तुम्हें मेल करने का ट्राई करना है। मेल करोगे तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो सकता है, लेकिन तुम्हारा 10% ही चांस है कि ये सॉल्व हो पाएगा। और दूसरा जो है ना, सॉल्व तब होता है जब तुम्हारा 1 से 2 मंथ तुम आईडी को छोड़ देते हो लॉग आउट करके, देन उसके बाद ये कभी कभी सॉल्व हो जाता है। इन केस मैंने देखा है। तो आप चाहो तो इस आईडी में मेल करके ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप 1 से 2 मंथ इसको लीव कर सकते हो। देन यदि तुम वापस से लॉगिन करोगे तो या तो ये आईडी तब तक सस्पेंड हो जाएगी या तुम्हारी आईडी फिर से वापस ठीक हो जाएगी। अब हमारा चौथा प्रॉब्लम आता है अकाउंट सस्पेंडेड प्रॉब्लम। देखो अभी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो अकाउंट सस्पेंडेड प्रॉब्लम है इसका कहीं पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तुम यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मेल भी करोगे ना, वो सीधा सीधा बोलेंगे भाई मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टीम से बात करो। अब देखो टीम तो वही है, तो ऑलरेडी मैंने सारे मेल करके देख चुका हूँ, सारे चीज़ को अप्लाई करके देख चुका हूँ। बहुत ही रेयर केस में ये आईडी ओपन हो पाती है। तो यदि आपकी आईडी सस्पेंड हो जाती है तो आपको बस छोड़ देना है, वो आईडी से आप कुछ भी नहीं कर सकते। कितना भी मेल कर लीजिए आपका ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी अकाउंट सस्पेंड होता है आपको भूल जाना है कि हमारे पास कोई ऐसी आईडी भी थी।
अब देखो अभी के समय में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गिफ्ट कार्ड नॉट शोइंग, जो हमारा 5वें नंबर पे आता है। देखो अभी के समय में तुम माइक्रोसॉफ्ट पे जाओगे तो तुम्हारा गिफ्ट कार्ड नहीं शो करता है, कभी कभी 1500 वाला गिफ्ट कार्ड नहीं शो करता है, कभी कभी क्रोमा नहीं शो करता है। मतलब बहुत सारे चीज़ अभी के समय में बदल रहे हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा ग्लिचेस वगैरह ला रहा है। अब देखो तुम सोच रहे हो कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में जैसे ही पॉइंट कंप्लीट होता है 1500 वाला गिफ्ट कार्ड रिमूव हो जाता है। तो देखो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग का इस तरह का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोग का सॉल्व भी हो जाता है। मैंने रिसेंटली 2-3 वीडियो अपलोड किया था जहां में मैंने बताया था कि देखो तुम बहुत सारे लोग ने अभी के समय में 1500 का गिफ्ट कार्ड रिडीम किया है और सक्सेसफुली रिडीम हो भी गया और वो रिडीम करके अपना यूज़ भी कर लिया और मैंने यूज़ करके भी दिखा दिया था। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मेरा क्यों नहीं हो रहा है, फिर बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में यही बोले थे भाई मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है। तो देखो सबसे पहले तो देखो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना अब सर्वर पे डिपेंड करता है और स्टेट पे भी डिपेंड करता है, तुम किस स्टेट से हो वो भी डिपेंड कर रहा है। और साथ में तुम्हें पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जब भी कोई वोचर मतलब पहले से रहता है और उसमें स्टॉक लाता है तो बहुत सारे लोग रिडीम करते हैं और स्टॉक वापस ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे लोग का रिडीम इसलिए हो पाता है क्योंकि उस दिन स्टॉक रहता है और जैसे ही स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होता है तो तुम्हारा ऑर्डर जो रहता है वो डिक्लाइन कर दिया जाता है और तुम्हें वापस से अमेजोन के कार्ड नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। तो सिंपल सा यही रीज़न है कि अभी इस समय में जो आपका गिफ्ट कार्ड नहीं शो करता है, यही मेन प्रॉब्लम है। आपका गिफ्ट कार्ड कभी नहीं शो करेगा यदि आपके डिवाइस में वो गिफ्ट कार्ड नहीं शो कर रहा है। तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी मेल कर लो, रिपोर्ट कर लो, आपके डिवाइस में वो गिफ्ट कार्ड कभी नहीं शो करेगा। इसीलिए आप लोगों के जिसके भी आईडी में गिफ्ट कार्ड नहीं शो कर रहा है, सिंपल कोई सा भी गिफ्ट कार्ड को रिडीम कर लो, आप मेरे पास सेल कर सकते हो। नंबर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आराम से जाओ, सेल करो। मेरा ही नंबर है, पर्सनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सेल कर सकते हो। सेल करने के बाद पेमेंट आपको 4 से 5 दिन में मिल जाता है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करके बता दिया है, तो आप लोग उसको देख लेना, पेमेंट प्रूफ वगैरह सारा कुछ उसमें भरा पड़ा है। अब हमारा छठा प्रॉब्लम आता है ऑर्डर डिक्लाइन प्रॉब्लम। देखो अब इसमें बहुत सारे लोग इससे परेशान है क्योंकि मैंने अभी भी जस्ट आपको डिस्कस करके बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट में जो 1500 का अमेजॉन वोचर होता है वो क्यों रिमूव मतलब क्यों आपका डिक्लाइन हो जाता है। देखो डिक्लाइन होने का 2-3 मेन रीज़न है। पहला रीज़न है कि या तो ऑर्डर जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, इसीलिए आपका ऑर्डर डिक्लाइन कर दिया जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, डिक्लाइन होने के बाद भी बार बार रिडीम लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि 1-2 बार डिक्लाइन होता है तो उसको वापस आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको वेट करना है, कम से कम 3 से 4 दिन वेट करना है, देन आपको दूसरा गिफ्ट कार्ड को रिडीम करना है। यदि बार-बार आप उसी को ट्राई करोगे तो हो सकता है तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट आईडी को सस्पेंड कर दें। इन केस मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बार-बार रिडीम लगाते हैं और जैसे डिक्लाइन होता है 1-2 बार के बाद उसकी आईडी सस्पेंड हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी रिडीम करना है तो ध्यान रखना है कि जब भी आप रिडीम कर रहे हो 1-2 बार ट्राई करना है, नहीं होता है तो कोई और गिफ्ट कार्ड कर लो भाई, रोब्लॉक्स कर लो, ओवरवॉच कर लो, क्रोमा कर लो, लाइफस्टाइल कर लो। कोई भी गिफ्ट कार्ड रिडीम करके आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाना, वहाँ पे सेल कर लेना, आपको पैसे बैंक में मिल जाएंगे। तो इस तरह से तुम लोग एक सेफली रिडीम लगा सकते हो और सेफली रिडीम में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको तुम सॉल्व कर सकते हो खुद से ही, और सॉल्व करने के बाद एक सेफली रिडीम लगा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में पूरा तुम्हें ये समझ में आ गया होगा ये एक सेफली रिडीम लगाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं। देखो बहुत सारे लोग यूएस सर्वर की आईडी चलाना सीख रहे हैं और मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है वीडियो, तो बहुत सारे लोग आईडी बना के अभी यूज़ कर रहे हैं और उसको रिडीम भी लगा रहे हैं। तो देखो रिडीम लगाने के लिए तुम्हें अभी के समय में नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और तुम्हें इंडियन नंबर भी चाहिए या कोई भी और अदर कंट्री का नंबर चाहिए तो तुम मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। वहाँ पे तुम किसी भी कंट्री के नंबर को परचेज़ कर सकते हो। ओटीपी 1 टाइम मिलेगा और आपको 30 रुपये में मिल जाते हैं भाई, जो कि एक वाटर बोतल के प्राइस के बराबर होता है। तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो वहाँ से जाके, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। और अदर सर्वर की आईडी चलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं भाई, बहुत पॉइंट मिलता है, बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलता है। गिफ्ट कार्ड को रिडीम करके सेल कर सकते हो और पैसे आपके बैंक में मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है। तो आप जा करके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना ताकि वहाँ पे तुम्हें ओटीपी वगैरह मिल सके। और यदि तुम्हें गिफ्ट कार्ड को भी सेल करना है तो तुम्हें वही व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है। वहाँ पे तुम जैसे ही प्राइस करके बोलोगे तो वहाँ पे अपने आप एक प्राइस लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे तुम देख सकते हो किस वोचर के कितने प्राइस मिल रहे हैं। और हम लोग 100% ट्रस्टेड है, तो जेन्युइन हम लोग का सब कुछ है। तो व्हाट्सएप चैनल में जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारा अपडेट तुम्हें देखने को मिल जाता है। तुम वहाँ पे सारा अपडेट देख करके पता लगा सकते हो कि हम लोग ने 1 महीने में लगभग 7 से 8 लाख की पेमेंट किया है। तो वहाँ पे वो सब चीज़ देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाया है कि मैंने कितना पेमेंट किया सारा कुछ, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। अब देखो अभी के समय में एक नया प्रॉब्लम और आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों की आईडी से क्रोमा का वोचर रिमूव होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं अभी इसमें बहुत सारे लोगों की आईडी में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो जिसके आईडी में भी क्रोमा का वोचर रिमूव हो रहा है भाई, उनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो एक बार रिमूव हो जाता है ना भाई, वो दिखता भी नहीं है जल्दी। और यदि आप वापस से आप कोई गिफ्ट कार्ड को रिडीम करोगे तो फिर से क्रोमा दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप मेल वगैरह करो, ट्राई करो, सॉल्व हो जाता है कभी कभी इन केस में, लेकिन ज़्यादा तुम्हें नहीं सॉल्व होने को मिलेगा। अभी के समय में देखो स्टेट पे
भी डिपेंड करने लगा। इंडिया में आप कौन से स्टेट में हो उसके हिसाब से भी क्रोमा का वोचर देखने को मिलता है। तो आप लोग को इस बात का भी ध्यान रखना है। और स्टॉक में कम ही आते हैं क्रोमा के वोचर, इसीलिए बहुत सारे कम लोग ही रिडीम कर पाते हैं और बहुत सारे लोग का ऑर्डर डिक्लाइन भी हो जाता है। लेकिन यदि आपके पास पुरानी आईडी है तो आप इंस्टेंट रिडीम लगा सकते हो। आपको बस ऑटो पे सेट कर देना है। ऑटो पे सेट करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं। आप एक आईडी में 3-4 रिडीम लगा सकते हो ऑटो पे सेट करके। तो इस बात का आपको बेनिफिट रखना है कि आपके पास यदि पुरानी आईडी है तो ऑटो पे सेट कर देना। लेकिन जैसे ही आपकी पुरानी आईडी में भी इन प्रोसेस में जाता है तो आपको आईडी को लॉग आउट कर देना है, क्लियर डाटा कर देना अपने ब्राउज़र का और किसी दूसरे डिवाइस में उसको लॉगिन कर देना है ताकि आपको सेफली रिडीम मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सारा कुछ समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और गिव में पार्टिसिपेट कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।